हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लेके आया हूँ। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे सीबीटी के, उसमें थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर डैश डैश से बना होता है। पीतल, कठोर कॉपर, कांस और स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कठोर कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग सामग्री है एबोनाइट, अभ्रक, एम्पायर, ग्लास। तो बच्चों इसमें आंसर होगा अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का पोल कोर डैश डैश से बना होता है। माइल्ड स्टील, कच्चा लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कच्चा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत संकर्षण में प्रयुक्त मोटर है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर यूज होती है? डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो इसमें आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यातायात वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार मोटर का चुनाव करेंगे? डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, पृथक द्वितीय मोटर, अंतर संयुक्त डीसी मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ड्रम प्रकार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 3 पॉइंट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के संचालन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के अंगूठे का नियम, लेंज का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। फेज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न बलागुण का परिमाण डैश डैश है। T इज इक्वल टू के फाई एस कॉस फाई आई आर, टी इज इक्वल टू फाई एस आई आर कॉस फाई, टी इज इक्वल टू फाई एस आई आर साइन फाई, टी इज इक्वल टू के फाई एस आई आर साइन फाई। तो बच्चों इसमें आंसर पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर का एक ऑपरेटिंग गुण है, सभी लोडों पर अचर चाल, फुल लोड पे फुल चाल, फुल लोड पे अचर चाल, लोड पर निर्भर परिवर्तित चाल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर का उपयोग सबसे अधिक डैश डैश में होता है। कंप्रेसर, ब्लोअर, छत के पंखे और आपका वॉशिंग मशीन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें ब्लोअर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेडेड पोल मोटर की दक्षता सीमा है 80 से 95%, 70 से 80%, 50 से 70%, 5 से 35%। बच्चों इसमें आंसर होगा 5 से 35%। एक अल्टरनेटर को डैश डैश भी कहा जाता है। एसी जनरेटर, टर्बो जनरेटर, जनरेटर मोटर। तो ये होगा आपका एसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस अल्टरनेटर आमतौर पर डैश डैश स्टार कनेक्टेड होते हैं, डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, ओपन सर्किट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? स्टार कनेक्टेड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड डैश डैश टर्मिनल डिवाइस होता है 1, 2, 3, 4। तो बच्चों इसमें क्या होता है? डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये आपका डायोड हो गया, ठीक है, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। तो इसमें आंसर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा प्रवर्धन अल्फा की गणना का सूत्र है IC अपॉन IE, IC अपॉन IB, IB अपॉन IC, IB अपॉन IE। तो बच्चों इसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड का कार्य है डैश डैश को स्थिर रखना। निर्विष्ट वोल्टा, निर्विष्ट धारा, निर्गत वोल्टा और निर्गत धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? निर्गत वोल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांजिस्टर में एक के बाद एक जुड़े हुए डायोड की संख्या डैश डैश होती है 1, 2, 3, 4।
तो इसमें बच्चों क्या होते हैं, दो डायोड होते हैं। ये देखिए आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। ये देखिए दो, आप यहाँ देख सकते हैं PNP, तो यहाँ पे दो डायोड हैं PN and P, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना का उपयोग के रूप में, जीना डायोड का प्रयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटर, एम्पलीफायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रेगुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SCR में PN जंक्शन होते हैं 1 2 3 4। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर को डैश डैश रूप में प्रयोग करते हैं। रजिस्टर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, सभी। तो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा, एम्पलीफायर। यदि NAND गेट के इनपुट A और B है तब आउटपुट Y इक्वल टू होगा, Y इज इक्वल टू A डॉट B, Y इज इक्वल टू A डॉट B का बार, Y इज इक्वल टू A प्लस B, Y इज इक्वल टू A प्लस B का बार। तो बच्चों ये आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत है, कोयला, सौर, लघु हाइड्रो, पवन। इसमें बच्चों आंसर क्या होगा, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है। थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले में राख की मात्रा होती है लगभग 5%, लगभग 10%, लगभग 20%, लगभग 0%। लगभग 5%, लगभग 10%, लगभग 20%, लगभग 0%। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये सही है। निम्नलिखित में से बायोमास का स्रोत नहीं है, गोबर गैस, कोयला, लकड़ी, नाभिक ऊर्जा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, नाभिकी ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल की दक्षता लगभग होती है 25%, 15%, 40%, 60%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पावर स्टेशन में निम्नलिखित में से किस वोल्टेज स्तर की रेंज में पावर उत्पादन होता है, 1.1 kV से 6.6 kV, 11 kV से 30 kV, 3.3 kV से 66 kV, 230 वोल्ट से 415 वोल्ट। तो बच्चों उसमें पहला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट में यूनिट क्षमता क्या है, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट। तो ये आपका 500 मेगावाट बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता लगभग होती है 80%, 85%, 80%, 35%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 35%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनोमाइजर का उपयोग डैश डैश गर्म करने के लिए किया जाता है, वायु, गैसों का प्रवाह, फीड वाटर, ये सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा, फीड वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पावर प्लांट पर्यावरणीय खतरनाक प्रदूषण समस्याओं से मुक्त होता है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, उपरसभी। तो उसमें आंसर होगा पवन ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन। घरेलू भवन वायरिंग में उप परिपथ शुरू होता है, आपूर्ति मेन बोर्ड से, वितरण बोर्ड से, जंक्शन बोर्ड से, स्विच बॉक्स से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वितरण बोर्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक ओवरहेड लाइन की मरम्मत की जरूरत है। ओवरहेड लाइन पर काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास डैश डैश होना चाहिए, रबड़ ग्लास, इंसुलेटेड कटिंग प्लायर्स, सुरक्षात्मक बेल्ट और कार्य करने की अनुमति। तो बच्चों आंसर होगा सुरक्षात्मक बेल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में फ्यूज डैश डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, खुला परिपथ, अतिलोड, लघु परिपथ, अतिलोड, खुला परिपथ, अतिलोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका लघु परिपथ और अतिलोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलेटेड डैश डैश के कारण विफल हो सकता है, फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट, धूल मिट्टी जमाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता एमसीबी की रेटिंग डैश डैश वायुमंडलीय ताप पर होती है, 25%, 30%, 45%, 40%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर
के डैश डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है? ओवरलोड धारा, शॉर्ट सर्किट धारा, स्थायी धारा, उदासीन धारा। तो बच्चों इसमें आंसर होगा स्थायी धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कई बार पूछा गया है। एमसीसीबी का अर्थ है लघु करंट सर्किट ब्रेकर, अधिकतम करंट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड कैबिनेट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों आंसर होगा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर की वोल्ट रेंज होती है 3 kV से 30 kV, 45 kV से 60 kV, 60 kV से 110 kV, 115 kV से 500 kV। तो बच्चों इसमें आंसर है 115 kV से 500 kV। तो बच्चों आज मैंने आपको 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और मॉडल पेपर बना सकूं। थैंक यू।